अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस फैसले पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने के बाद पाकिस्तान की 4 इंतजामी इकाइयों में से एक इकाई के सरबराह ने रियासत को चैलेंज कर दिया है। आज पार्लिमानी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 9 मई को ड्रामा करार देते हुए यह दावा किया है कि तहरीक इंसाफ को खत्म करने का प्रोग्राम 9 मई से कबल ही बना लिया गया था। मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था। वो नफरत जो है इमरान खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की साजिश उस वक्त से शुरू थी, क्योंकि जब मुझे उठाया गया तो मुझसे इमरान खान के खिलाफ ही बयान देने के लिए टॉर्चर किया गया और मुझे उसके ऊपर इतने पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए कि आप इमरान खान के खिलाफ बयान दें, आप मुशर्रफ बीवी के खिलाफ बयान दें और आप तहरीक इंसाफ को छोड़कर अपना और कोई रास्ता इख्तियार करें। तो मतलब 9 मई से पहले ये वारदात शुरू थी और ये जो 9 मई का बहाना है ये सिर्फ एक ड्रामा है और इमरान खान एक निशाना है उसका, इस ड्रामे को जो उन्होंने बनाया है। ताकत, जोर, फिरौनियत और रियासत को चैलेंज करने के साथ साथ वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई से लेकर दूसरी जमातों को देने को बदनुमा धब्बा करार दिया है। बकौल वजीर आला, हमारी जंग और जिहाद जारी रहेगा और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमें गुलाम बनाने के लिए हो रहा है। ये तमाम करने के बावजूद इन्हें शर्म नहीं आई। इन्होंने जिस तरीके से आइन को तोड़ा, हमारा मैंडेट चोरी किया, उससे पहले आइन तोड़ा, इलेक्शन नहीं कराए टाइम पर, जो हमने 2 हुकूमतें अपनी तोड़ दी थी। उसके बाद हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद हमारी रिजर्व सीट तक भी उन्होंने फैसला दिया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक बदनुमा धब्बा है जो कि इस पूरी की पूरी रियासत और इसके इदारों पर लग चुका है। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आ रही। 26वीं तरमीम जो है वो भी पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया पे एक ऐसा हमला किया गया है कि जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा जब तक इंशाल्लाह दोबारा हमारी हुकूमत नहीं आती और हम इसको रिवर्स नहीं करते। आपके सामने पीका एक्ट और ये जितना भी कुछ हो रहा है ये एक कौम को गुलाम बनाने की एक साजिश हो रही है। साथ ही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रियासत और इदारों को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि वो रियासत के जो फिरौनियत पर उतरी हुई है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरी हुकूमत को गिरा कर दिखाओ, जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, आईनी तरीके से तो आप गिरा नहीं सकते। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, गैर आईनी तरीके से तो आपने मार्शल लॉ भी लगाए हैं इस मुल्क में, आपने इस मुल्क में गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो। आप कन्विक्शन करके हमारे सारे बंदों को जेलों में डाल दो, ये भी गैर आईनी काम आप कर लो। लेकिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि तुम्हारे में अगर जोर है, मैं तुम्हारी ताकत को भी चैलेंज करता हूँ। वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फिरौनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। आप सिर्फ साजिश और गैर आईनी काम कर सकते हो, सियासी तौर पर आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान के लोगों को या इमरान खान की हुकूमत गिरा सको। अली अमीन गंडापुर का मुखातिब यकीनन एस्टैब्लिशमेंट थी, क्योंकि राना सनाउल्लाह तो वाज़े तौर पर हमें बता चुके हैं कि अली अमीन को अपनी ही जमात से खतरा है। हम तो नहीं चाहते कि वजीर आला केपी के इस्तीफा दें, ना ही हम उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। तो मुझे बताएं ये अली अमीन गंडापुर को कितना खतरा है सर? देखिए वो पीटीआई की तरफ से तो खतरे में है, लेकिन अब उनका कोई पता नहीं वो पीटीआई को खतरे में ना डाल दें। पीटीआई उन्हें चाहती है अब हटाए और आगे से अगर वो अकड़ गए तो 15-20 बंदे उनके साथ हुए तो फिर पीटीआई की वहाँ पे अक्सरियत जो है वो ख़त्म हो सकती है। हमें तो कोई गिला नहीं है, चलने दें फिर उससे। अदम एतमाद या इस्तीफ़ा हम तो नहीं दिलाएंगे उससे, हमने तो नहीं कहा उसे कि इस्तीफ़ा दो। रियासत की ताकत को ललकारते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि आप ऐसा कर सको। अली अमीन के बाद शेख वकास अकरम ने उन कैदियों के नाम बताए कि जो कैद के दौरान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। साथ ही मुतालबा किया कि एक जुडिशियल कैंपेन और के बाद एक कमीशन बनाई जाए कि जो पता चलाए कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना था कि ये हमारा मुत्तफिका फैसला है कि इमरान खान जिस तहरीक का फैसला करेंगे वो हम करेंगे। साथ ही बैरिस्टर गौहर ने सियासी मुज़ाकरात पर भी पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा है और पहली बार एक छत तले इकट्ठा होने के ऊपर भी फख्र किया है। ये पहली मर्तबा है कि पार्टी ने इकट्ठी एक लाएअमल बनाने की कोशिश की।
ये मुतफिका तौर पर हमारा फैसला है और सब ने ये अदा किया कि ये हमारा तन मन धन खान साहब ही के लिए है और हम खान साहब के लिए कोशिश करेंगे। उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमेशा से कहा खान साहब ने कि डायलॉग होना चाहिए। अगर वो लोग जो जबानी कहते रहे कि डायलॉग हो, अगर वो कभी सिंसियर होते तो खान साहब के पास एक्सेस देता। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मुँह करे। ये जो बात चल रही है ये गलत है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ रहेगी। ग्रुप में मुनकसिम तहरीक इंसाफ आज एक पेज पर नजर आई। बज़ाहिर ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि पार्टी में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, मगर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर ने खिताब नहीं किया। अलबत्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह भी पूछा कि फौज के सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा है। अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और DG ISPR से भी सख्त सवालात पूछे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल आज ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की सूबाई कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास हुआ और इजलास में आमिर डोगर ने तमाम मेंबरान को तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमाओं की जानिब से लिखा गया खत पढ़कर सुनाया। फिर दौरान इजलास शेख वकास अकरम ने कहा कि जो भी फैसला किया जाए वो इत्तफाक़े राय से होना चाहिए, जबकि फैसलाबाद से मेंबर कौमी असम्बली निसार जट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मेंबरान और वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा बजट पास करवाने से कबल मुशावरत का कहा था तो इमरान खान से मुशावरत क्यों नहीं की गई। साथ ही निसार जट ने यह भी कहा कि अलीमा खान और पार्टी अरकान के बयानात की वजह से पार्टी में इख्तलाफात वाज़े हो रहे हैं। इजलास में अली मोहम्मद खान और जरताज गुल ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर जोर देते हुए ये कहा कि हमें हर सूरत मुज़ाकरात करने चाहिए और रास्ता बनाना चाहिए। अली मोहम्मद खान ने तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़ भी पेश की और यह कहा कि सोशल मीडिया को सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अगर कोई तहरीक शुरू करनी है तो पूरे मुल्क से लोग निकाले जाएं, सिर्फ इस्लामाबाद तक आना मकसद नहीं होना चाहिए। अली मोहम्मद खान ने निसार जट की तरह अली अमीन गंडापुर की जानिब से बजट पास करने से कबल इमरान खान से मुलाकात ना करने पर कहा कि अली अमीन को मुलाकात के लिए जाना चाहिए था। इसके अलावा अली मोहम्मद खान ने अलीमा खान की सियासी अमल में मुदाखलत की मुखालिफत भी की। कौमी असम्बली मेंबर शाहिद खटक ने पार्लिमानी इजलास में सवाल किया, हमें बताया जाए कि हमारी पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। पॉलिटिकल कमेटी ने बजट पास करने का फैसला किया तो सलमान अकरम राजा ने ट्वीट क्यों किया। अलबत्ता जरताज गुल ने जहां मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया, वहीं नाजरीन जरताज गुल खोलकर अली अमीन गंडापुर की हमायत में भी सामने आई। पार्लिमानी इजलास में वजीर आला के किरदार की तारीफ भी की और कहा कि हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी है, हमें सोचना होगा कि एहतजाज कैसे करें। हमारे मेंबरान को सिर ना अहल नहीं किया जा रहा बल्कि 10-10 साल की सजाएं भी दी हैं। सजा इन जराए के मुताबिक नाजरीन निसार जट और अली मोहम्मद खान की अलीमा खान से मुतल्लिक गुफ्तगू का जवाब देते हुए सलमान अकरम राजा ने इमरान खान की बहनों का खुलकर दिफा किया मीटिंग में और आज के इजलास में इमरान खान की बहनों की भरपूर जो बैकिंग है वो ना सिर्फ सलमान अकरम राजा ने की बल्कि कुछ अनासिर ने इसे एको भी किया कि अगर कोई बयान दिया जाता है उनकी तरफ से तो उन पर पार्टी के अंदर से तनकीद नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अपने भाई से जज्बाती ताल्लुक रखती हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में किए गए शिकवों के अलावा जुनेद अकबर ने आज बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गोहर को भी तनकीद का निशाना बनाया है। सूबाई सदर तहरीक इंसाफ जुनेद अकबर ने यह कहा कि मेरी जगह बैरिस्टर सैफ को पार्टी सदर बना दीजिए, एक ही इदारा पार्टी भी संभाले और सूबा भी। इस वक्त पार्टी में कोई फोरम नहीं है और अगर बैरिस्टर गोहर पार्टी में मसाइल हल करते तो बाहर बातें ना करनी पड़ती।